और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। 72 वर्ष की उम्र में एम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। आपको बता दें, सोमवार रात 9:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। वो पिछले कुछ समय से बीमार थे और कैंसर से जूझ रहे थे। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें यूरिनरी ब्लैडर में यूरोथैलिसिस कैंसर था, जिसके बाद से उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक जताया है और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है ये, और लोगों ने उनके प्रति शोक जताया है और एक दुख की लहर बिहार में इस वक्त देखने को मिल रही है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राजीव जी, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया, वो हमें अलविदा बोल के जा चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये पिछले रात की बातें हैं। लगभग दिल्ली एम्स में कहा जा रहा है कि वो भर्ती थे और कई दिनों से पहले उन्होंने एक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी थी और कहा था कि मैं चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव में सहयोग नहीं कर पाऊंगा नरेंद्र मोदी के साथ, चाहे प्रधानमंत्री के साथ मैं जो चुनाव प्रचार नहीं कर पाऊंगा। इसको लेकर जानकारी दी थी। बाकायदा मुख्यमंत्री भी मिलने गए थे, उनके आवास पर गए थे। उसके बाद बीजेपी के कई नेता भी गए थे पटना, उनका कंकड़बाग में उनका आवास है। उसके बाद ये खबर आ रही है कि वो ठीक थे, दिल्ली से वो दिखाकर वो पटना आए हुए थे, लेकिन फिर वो दिल्ली चले गए और दिल्ली एम्स में बीती रात उनका निधन हो गया है। और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक है, क्योंकि देखिए, अगर कह ले राजनीतिक तौर पर कि सुशील मोदी अगर एनडीए सरकार जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ चलाते, उन सबसे अहम भूमिका अगर कोई है तो वो है सुशील मोदी। अगर बहुत बड़ा नाम, बीजेपी का एक बहुत बड़ा नाम रहा, बहुत बड़े नेता भी रहे, उसके बाद वो चारों सदन में गए। जैसे आप जहां राज्यसभा, लोकसभा और बिहार में भी विधान परिषद और वो विधायक भी बने, मतलब कि जान लीजिए चारों सभा के वो मेंबर रह चुके थे। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक तौर पर एक कह लीजिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अगर बीजेपी सुशील कुमार मोदी बहुत बड़े, अगर एनडीए सरकार और नीतीश कुमार के साथ उनका एक तरीके से दोस्ताना जो रिलेशन कहते हैं कि सत्य, नीतीश कुमार कई बार कहे कि अगर कोई बहुत बढ़िया मेरा दोस्त है, कोई अच्छा दोस्त है बीजेपी और बिहार बीजेपी में, तो सुशील कुमार मोदी बाकायदा बार बार, वो चाहे विपक्ष में रहते, जब वो महागठबंधन में सरकार में थे, तब भी वो कहते कि सुशील कुमार मोदी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और उनके जाने को लेकर जितने भी एक तरीके से, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी, सम्राट चौधरी हो, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, क्योंकि वो बार बार लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ में वो जो समय था, वो जो हमारे साथ वो संघर्ष के जो जीवन थे, 51-52 वर्ष हमारे साथ मित्र सुशील कुमार मोदी का निधन हो जाता है, ये बहुत दुखद समाचार है। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा ये सेटबैक जरूर होगा, क्योंकि बिहार में उनकी सबसे बड़ा जनधार और जिस तरीके वो नेता थे, वो एक तरीके से चाणक्य कहे जाते हैं, बिहार के चाणक्य अगर कोई कहा जाता है सुशील कुमार मोदी, क्योंकि उनकी एक तरीके से पैठ जो राजनीतिक तौर पर कहे जाते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से, और बिहार को कैसे एनडीए की सरकार चलाने, क्योंकि लगभग 17-18 साल से ज्यादा सरकार चलाने साथ में रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो एक बड़ा बीजेपी के लिए जरूर क्षति है। जरूर साक्षी। राजीव जी, आपने बहुत ही संक्षेप में बहुत सी अच्छी जानकारी हमें दी। आपने जैसे कि बताया 4 सदनों में वो गए थे और बिहार के चाणक्य कहे जाते थे, और ऐसा माना जाता है कि सुशील मोदी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही सरल और सुलझे हुए वो व्यक्ति थे, और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम बिहार के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं, सभी ने ये शोक जताया है। और बिहार के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक दुखद खबर है। देखिए, सुशील कुमार मोदी का जाना बिहार बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए सही में एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि सुशील मोदी बहुत बिहार की राजनीति, बीजेपी को अगर उभारने और राजनीति करने में सबसे बड़ा योगदान सुशील कुमार मोदी का रहा है। और किसी भी तरीके से अगर दिल्ली से बात करना हो, चाहे दिल्ली से मुलाकात करना, किसी भी तरीके से सरकार को बचाना हो, तो सुशील कुमार मोदी हमेशा आगे खड़े रहते थे। कई बार ऐसा देखा गया कि एनडीए की सरकार कुछ बयानों के चलते, कुछ बीजेपी, बिहार बीजेपी के बयानों के चलते जाते जाते रहा, तो सुशील कुमार मोदी
लेकिन उसमें बीच बचाव करते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर वो एक तरीके से टैटल करते हैं अच्छे तरीके से। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति है, सुशील कुमार मोदी का जाना बहुत बड़ा क्षति है। और ये एक बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री ने राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि उनके पार्थिव शरीर को वापस बिहार कब लाया जाएगा? देखिए, खबर ये आ रही है कि दिल्ली एम्स से आज शायद तकरीबन लगभग टाइम तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है कि 11-12 बजे के बाद पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पे लाया जाएगा और बाकायदा जो कहला उनके घर कंकड़बाग है वहां वो रखा जाएगा। उसके बाद अब जो राजकीय जो होता है उसकी प्रक्रिया जो होती है अंतिम संस्कार की वो की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे थे। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। वो हम सबको अलविदा बोलकर जा चुके हैं। आपको बता दें कि 72 वर्ष की उम्र में एम्स के इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।